हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीपैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2024 में कंडक्ट हुआ था उसको डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही अगर आपको और जीपैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पे आपको सारे 1998 से लेकर के करंट डेट तक आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या अदर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वहाँ के लिए भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी जीपैट स्पेसिफिकली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से इस पेपर के। सो पहला क्वेश्चन है, द बिलो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ड्रग। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये किस ड्रग का स्ट्रक्चर दिया गया है ये बेसिकली पूछा गया है। तो ये गिवन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिस रिंग इज बेसिकली बेंजीन 1,2 डायोल एंड यहाँ पे आपकी सेपरेट एलिफेटिक चेन अटैच्ड है। सो बेंजीन 1,2 डायोल में ये चेन अटैच्ड है एंड ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है ये आपका रहता है आइसोप्रिनालिन का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसी का आईयूपीएसी नेम भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएसी नेम पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिवाइड करूँ, अगर आप यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक आपकी चेन एलिफेटिक चेन बन जाएगी। सो जो ये आपका रिंग स्ट्रक्चर है, दिस रिंग स्ट्रक्चर इज बेंजीन 1,2 डायोल। ठीक है, कौन सी रिंग स्ट्रक्चर है? इट इज़ बेंजीन 1,2 डायोल रिंग। सो यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें इस OH ग्रुप से, ठीक है, इस कार्बन पे आपका 1 रहेगा, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे 4, ये आपकी साइड चेन है, इसको आप अगेन यहाँ से नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस टाइप से आप नंबरिंग देंगे। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको फोर्थ पोजीशन पे ये एलिफेटिक ग्रुप है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे 4 पे कौन सा ग्रुप अटैच है, 4 पे ये ग्रुप अटैच है, इसमें क्या क्या पोजीशन रहेंगी। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये आ जाएगा 1 हाइड्रोक्सी। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे ये वाला ग्रुप है एंड ये ग्रुप कौन सा है, इट इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये 3 कार्बन है तो इट इज प्रोपाइल एंड प्रोपाइल में अमाइनो ग्रुप लगा है, तो इट इज आइसोप्रोपाइल अमाइन। 2 पे यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में आइसोप्रोपाइल अमाइन, अमाइनो ब्रैकेट क्लोज। अब जो ये 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के लिए आपका इथ यूज किया जाता है, इथ, तो इट इज इथाइल। ठीक है, सो इट इज इथाइल। सो इस चेन का तो हमारा हो गया कि इस बेंजीन जो 1,2 डाइवोल है इसकी फोर्थ पोजीशन पे ये साइड चेन इसमें प्रेजेंट है एंड बाकी इस रिंग का नाम है बेंजीन 1,2 डाइवोल। तो ये आपका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम रहेगा, इसको आपको याद रखना है। इसी वे में अगर कोई स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो आप आईयूपीएसी नेम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की इंटरमीडिएट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ C6C3 यूनिट्स इज। C6C3 यूनिट्स में की इंटरमीडिएट कौन सा रहता है? की इंटरमीडिएट है शिकमिक एसिड। जैसे कि आपका एक जो फ्लेवेनॉइड्स रहते हैं वो आपके C6C3 C6 यूनिट से बने होते हैं। सो इसमें आपका शिकमिक एसिड जो है वो आपका की इंटरमीडिएट रहता है, वो आपके शिकमिक एसिड पाथवे से फॉर्म होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सार ऑफ क्लोरोक्विन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्लोरोक्विन इलेक्ट्रॉन की इसमें कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट रहेगी? तो डिफरेंट कंडीशंस इसमें होती हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को लेकर के। सो इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं किनोलिन रिंग की, तो बेसिकली इस टाइप से आपकी किनोलिन रिंग रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन रहेगा, पूरी रिंग आपकी सेचुरेटेड रहेगी इस टाइप से। यहाँ पे आप नंबरिंग देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 5, 6, 7 एंड 8 ये आपकी नंबरिंग रहेगी। अब एक ग्रुप आपका यहाँ पे रहता है R1 ग्रुप, यहाँ पे आपका NHR ग्रुप रहता है एंड ये 7th पोजीशन पे आपका क्लोरीन एटम अटैच रहता है। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है, जो आपकी 7th पोजीशन रहती है जहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है, तो क्लोरीन ग्रुप जो है वो आपका यूज़फुल रहता है एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देते हैं तो वो आपका
हेमोजोइन फॉर्मेशन के लिए, हेमोजोइन फॉर्मेशन की इनिबिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशंस ऑफ क्लोरोक्विन इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिंग ऑफ यूड्रागेट Ne40D ऑन टेबलेट्स इज डन टू प्रिपेयर। तो यूड्रागेट Ne40D की कोटिंग टेबलेट्स के ऊपर क्यों की जाती है? सो इट इज़ कोटेड टू प्रिपेयर द IR टेबलेट्स। IR मीन्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रांजिट टाइम टेबलेट्स रहती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइड जूस ऑफ टेरोकार्पस मार्सुपियम बिलोंग्स टू द फैमिली। सो टेरोकार्पस मार्सुपियम किस फैमिली को बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू लेगुमिनोसे फैमिली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ BCS क्लास 3 ड्रग्स आर। तो BCS बायोफार्मास्यूटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम 4 मेन क्लासेस रहती हैं, जिसमें आपकी क्लास 3 जो है इट इंक्लूड्स हाई सॉल्युबिलिटी। इसमें सॉल्युबिलिटी हाई रहती है लेकिन परमिएबिलिटी जो है वो लो रहती है। हाई सॉल्युबिलिटी, परमिएबिलिटी लो। इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं, एसाइक्लोविर आ जाएगा, एटेनोलोल आ जाएगा, कैप्टोप्रिल आ जाएगा। दीज ड्रग्स कम्स अंडर BCS क्लास 3। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीकू सेटू सेपोनिन इज प्रेजेंट इन। चीकू सेटू सेपोनिन किस में प्रेजेंट होता है? सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ जिनसेंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिनसेंग जिसको पेनेक्स भी कहा जाता है, पेनेक्स जिनसेंग, एंड इसका सोर्स रहता है ये आपका ड्राइड मैच्योर रूट से ऑब्टेन होता है, पेनेक्स जिनसेंग की पेन, जो कि आपकी कोरियन जिनसेंग रहता है। पेनेक्स जिनसेंग इज कोरियन जिनसेंग। पेनेक्स जेपोनिका ये आपका जापानीज जिनसेंग रहता है। देन पेनस नोटो जिनसेंग, ठीक है, पेनेक्स नोटो जिनसेंग ये आपका चाइनीज जिनसेंग है। एंड पेनेक्स क्विनक्विफोलियम ये आपका अमेरिकन जिनसेंग रहता है। फैमिलीज की अरालियासी रहती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल टी ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डील्स विद। तो जो शेड्यूल टी है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 का, ये आपका डील करता है with the good manufacturing practices of आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स, दैट इज ASU ड्रग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following enzymes comprises a major part of enzyme linked receptors। सो इनमें से कौन से एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स के एक मेजर पार्ट कंप्राइज करते हैं? सो दीज आर द रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 13C NMR इज। सो 13C NMR में स्पिन क्वांटम नंबर जो है इट इज हाफ 1/2। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ टेबलेट्स ड्वेल टाइम इज। सो टेबलेट्स की कंप्रेशन के दौरान जो ड्वेल टाइम रहता है दैट इज द टाइम इट टेक्स फॉर द पंचेज टू स्टॉप मूविंग वर्टिकली and to achieve maximum penetration in the die under the primary compression rollers। So यहाँ पे आपका ऑप्शन C will be the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिग्नोकेन इज। लिग्नोकेन की सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? तो लिग्नोकेन आपका जाइलिडीन डेरिवेटिव्स रहता है, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल रहता है 2,6 जाइलिडीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विल्सन डिजीज इज अ रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अकोमुलेशन इन ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ। तो जो विल्सन डिजीज़ है वो एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहता है जो कि ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन में अगर कॉपर की अक्यूमुलेशन हो जाती है तो उसकी वजह से कॉज होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इनमें से कौन सा है? तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में आपका CF3 जो है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग आ जाता है। बाकी NO2 ग्रुप्स हो गए, NR3 ग्रुप्स हो गए, ठीक है। सो ये सारे आपके कौन से हैं? स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल इज डिटेक्टेड बाय। ऑयल्स की रेंसिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए
एसिड वैल्यू रहती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट। तो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है। सो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट वन ऑफ द मेथड। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी कोसॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी, सॉल्ट फॉर्मेशन, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ब्लूम स्ट्रेंथ जो कि आपका जेलेटिन के केस में देखा जाता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टू द मॉलिकुलर वेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेसिकली ब्लूम स्ट्रेंथ में आप कोहेसिव स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। कोहेसिव स्ट्रेंथ किसकी? ऑफ द क्रॉस लिंकिंग, ठीक है, जो डिफरेंट जेलेटिन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपकी क्रॉस लिंकिंग रहती है, उस क्रॉस लिंकिंग में कोहेसिव स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्लूम स्ट्रेंथ और जेल स्ट्रेंथ, जो कि आपकी प्रोपोर्शनल रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है टू द मॉलिकुलर वेट ऑफ द जेलेटिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमोटिडिन कंटेन्स। फेमोटिडिन क्या कंटेन करता है? सो फेमोटिडिन ड्रग जो है इट कंटेन्स थायाजोल रिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बेसिकली जो थायाजोल रिंग रहती है वो कैसी रहती है? बेसिकली आपकी 5 मेंबर रिंग रहेगी। 5 मेंबर रिंग में यहाँ पे आपकी ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपका सल्फर एटम रहेगा जो कि किसी डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं रहेगा। एक नाइट्रोजन जो है वो आपका डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा। इसकी भी 3 बॉन्ड्स ये बना रहा है, ये भी आप सल्फर 2 बॉन्ड्स बना रहा है। सो दिस वन 5 मेंबर रिंग जिसमें सल्फर नाइट्रोजन दोनों हैं, दैट इज द थायाजोल रिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द मेडिसिनल वार्क मटेरियल। मेडिसिनल वार्क मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा रहता है? बेस्ट टाइम रहता है आफ्टर द लीफ फॉल्स। जब पत्ते झड़ जाते हैं उस टाइम पे वो टाइम बेस्ट टाइम रहता है टू कलेक्ट द मेडिसिनल वार्क मटेरियल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोस्टैट आर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो नाइट्रोस्टैट किसका एग्जाम्पल है? सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलिंगुअल टेबलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसमें बेसिकली आपका नाइट्रोग्लिसरीन प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।